बाजी किस तरह से लगातार हो रही है ना। अब गणेशोत्सव के बाद एक और हिंदू त्योहार और बिल से निकले पत्थरमार। सबसे पहले बात उसी की। तर आम्ही सांगतो या चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आज की बड़ी खबर है साहब, कल तक देश में गणपति उत्सव के खिलाफ पत्थरबाजी हो रही थी। अब झारखंड के हजारीबाग में विश्वकर्मा पूजा के खिलाफ भी पत्थरबाजी की खबर आ रही है। मतलब एक और हिंदू त्योहार और फिर से निकले हैं पत्थरमार। कभी रामनवमी जुलूस पर, कभी शिवरात्रि पर और पिछले कुछ दिनों में गणेश विसर्जन पर पत्थरबाजी की घटनाएं आप लगातार सुन रहे होंगे। शायद ही कोई दिन निकलता था जिस दिन पत्थरबाजी नहीं हुई पूरे गणेशोत्सव के दौरान। लेकिन पत्थरबाजों की लिस्ट में हिंदुओं का एक और त्योहार जो है वो अब जुड़ गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हाथों में पत्थर देखिए, मोटे मोटे पत्थर चल रहे हैं। तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग की है, जहां दो समुदायों के बीच टकराव हो गया, पत्थरबाजी हुई, भिड़ंत हुई, पहले धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। सारी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीरें, ये देखिए अब, ये सारी तस्वीरें जो हैं लगातार वहां पर पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई। पहले बताया गया कि मूर्ति विसर्जन जब वहां पर हो रहा था, विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन, पहले उन पर पत्थरबाजी हुई, फिर जवाब में हिंदू समुदाय के लोगों की तरफ से भी वहां पर पत्थरबाजी की गई क्योंकि उनके जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। 18 सितंबर की रात में श्रद्धालु विश्वकर्मा विसर्जन के लिए निकले थे। ये दो तस्वीरें हैं। तभी एक इलाके में उन पर पथराव शुरू हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, गणपति विसर्जन की बात नहीं कर रहा। गणपति पर तो कल परसों चल रहे थे, अभी विश्वकर्मा पूजा मूर्ति विसर्जन, उस पर भी पत्थरबाजी। आरोप है कि पत्थरबाजी करने वालों ने पहले से अपने छत पर पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। यही नहीं, उस इलाके से आगे बढ़ते ही पास के स्कूल से भी जुलूस पर पथराव किया गया। इस पत्थरबाजी में 7 से अधिक श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार, तस्वीरों को फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं वहां पर किस तरह का पत्थरबाजी, तोड़फोड़, हिंसा। ये देखिए आप, पत्थरबाजी। हिंदू त्योहारों पर एक और हिंदू त्योहार, फिर आस्था पर पत्थर। पिछली बार बप्पा के भक्तों पर पत्थर चले थे, इस बार विश्वकर्मा पूजा मूर्ति विसर्जन पर पत्थरबाजी हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। आरोप है कि घटना के बाद सुबह मामला फिर और बिगड़ गया। इस दौरान फिर दोनों पक्षों में पथराव हो गया, फिर दोनों पक्ष पत्थर देखिए आप मोटे मोटे वहां पर चल रहे हैं। घटना के वक्त पुलिस भी वहां पर मौजूद रही। पत्थरबाजी की घटना के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हजारीबाग झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद ने क्या आरोप लगाया कि झारखंड की जेएमएम कांग्रेस सरकार के इशारे पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। सुनाते हैं आपको। तो आगे जाने के बाद जो उर्दू स्कूल बता रहे हैं, उर्दू स्कूल से आदमी वहाँ पे था, कम से कम तकरीबन 20 से 22 जो भी आदमी होगा, वहाँ से भी पथराव हुआ स्कूल के ऊपर से। हम लोग दो माला स्कूल है, उसके ऊपर से भी पथराव हुआ। हम लोग नीचे थे, हम लोग के पास कुछ नहीं था, ना डंडा ना हथियार, कोई इस तरह कोई ढेला पत्थर नहीं था। हमला का शुरुआत एक समुदाय विशेष के द्वारा जब जुलूस उनके घर से गुजर रहा था तब किया गया। और आप बताइए, सरकारी स्कूल का इस्तेमाल जो है वो पत्थर रखने के लिए और वहाँ से पत्थर फेंकने के लिए किया जा रहा है। इससे शर्मनाक बात इस सरकार के लिए और क्या हो सकता है। उधर महाराष्ट्र के अकोला में गणपति विसर्जन पर पत्थरबाजी हो गई। ये विश्वकर्मा जो है मूर्ति विसर्जन पर पत्थरबाजी। यहां देखिए सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। ये देखिए पत्थरबाजी कहां इकट्ठे करके रखते हैं लोग, मोटे मोटे पत्थर। कोई हिंदू त्योहार, कोई हिंदू जुलूस वहां से निकलता नहीं, छतों से पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं। गणपति देखिए, बप्पा नीचे नजर आ रहे हैं आपको। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बप्पा वहां पर नीचे हैं और ऊपर से पत्थरबाजी हो रही है छत के ऊपर से। ये देखिए, फिर गली के अंदर से निकल कर सबने पत्थरबाजी की। गणपति विसर्जन के दौरान ये देखिए आप, जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, गली से लोग निकले, पत्थरबाजी शुरू। महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन जुलूस जैसे ही एक मस्जिद के सामने से गुजरा, कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। सारी तस्वीरें कैमरे में कैद, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। अकोला पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान पत्थरबाजी का एक खास पैटर्न क्या है वो अब आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बीजेपी के नीतीश राणे ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दे दिया। साहब, नहीं देना चाहिए था उनको। और उन्होंने कह दिया 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए पुलिस हटा लो, फिर देख लेंगे कौन किसके अंदर कितनी ताकत। ऐसा कुछ अजीब सा बयान दे दिया। सुनिए, नीतीश राणे ने बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है, सुनाते हैं आपको।
ह्यांच्या धमक्याला भीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठले तर आम्ही सांगतो या चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। नितेश राणे को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 1 दिन के लिए पुलिस को छुट्टी दे दो। इससे पहले आपको याद होगा ओवैसी के छोटे भाई, उन्होंने ऐसा ही कुछ कह दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। नितेश राणे कह रहे हैं 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, तुम अपनी ताकत दिखा देना, मैं अपनी ताकत दिखा दूंगा। नितेश राणे ने दरअसल ये बयान क्यों दिया कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो? वैसे तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया कि महाराष्ट्र के क्या हुआ, अलग अलग हिस्सों में ना गणेश विसर्जन पर लगातार पथराव हो रहे हैं, लगातार। वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस को छुट्टी पर भेजने की चुनौती दे डाली उन्होंने। हालांकि पहला मौका नहीं है जब किसी नेता ने पुलिस को छुट्टी पर भेजने की बात की हो। मैं आपको बता रहा था 12 साल पहले ऐसा ही एक बयान ऑल इंडिया एमआईएम के नेता असद ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी दिया था। उन्होंने तो 24 घंटे के लिए नहीं बल्कि 15 मिनट मांगे थे। क्या कहा था उन्होंने और अब क्या कह रहे नितेश, दोनों का बयान आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ह्यांच्या धमक्याला भीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठले तर आम्ही सांगतो या चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो।